43 साल की ये जातक हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और ये डिप्रेशन में भी कई बार जा चुके हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें सबसे पहले जीवन की रेखा को देखना चाहिए, क्या वो ठीक बनी है। तो जीवन की रेखा तो इनकी एवरेज आ रही है, अच्छी आ रही है, इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे डेंट दिख रहा है। जब इस प्रकार का आइलैंड हमारे जीवन रेखा पर बन जाता है तो सबसे पहले जो दिक्कत होती है ये ग्रोथ लाइन की। तो यहाँ पे ग्रोथ लाइन समाप्त हो जाती है और बहुत हल्की ग्रोथ लाइन हो गई है, यहाँ पे कट भी लग गया है, एक नहीं 2 बार लगा है। वृद्धि रेखा केवल प्रोफेशनल ग्रोथ या धन कमाने की रेखा नहीं है। वृद्धि रेखा सभी चीज़ों की रेखा है, जहाँ जहाँ हमें वृद्धि चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य अगर निरंतर चले तो भी ये चाहिए, अच्छा धन हमें मिले, एक योगी को योगत्व मिले, एक भक्त को उसकी भक्ति मिले, उसकी प्रोग्रेस हो, तो ये रेखा बताती है ये बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। इनकी जीवन की रेखा तो बहुत अच्छी है, इन्हीं की जीवन की रेखा को काटती हुई इनकी कंफर्ट लाइन इस प्रकार चली है। अब कंफर्ट लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए? इतनी बड़ी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा हो तो वो भी अच्छी है, इनकी भी 2 है, लेकिन ऊपर वाली लाइन जो मेन लाइन है इस प्रकार यदि हमारे जीवन की रेखा को काटेगी, केवल टच कर दे तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट हो जाता है। घर में भी होता है, तन में भी होता है और मन में भी होता है। अब यही रेखा इस प्रकार यदि चंद्रमा की ओर चली जाए, जब भी आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार मन में आएंगे। कभी कभी तो स्थितियां आपके हाथ से ऐसी निकलेंगी कि आपको जीवन समाप्त करने की इच्छा होने लगेगी। तो हमको उसमें नहीं जाना है। जो योग अगर गलत हाथ में आ गए हैं तो रेमेडी करना है और हमको आगे बढ़ना है। दूसरा, हमें स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा भी देखना चाहिए। जो खास इनको प्रॉब्लम है डिप्रेशन की वो हम चंद्रमा से ही देखेंगे। अब देखिए चंद्रमा का आकार बहुत अच्छा बना है, इसका जो कटाव है ये भी बहुत अच्छा बना है। ऐसे लोग सुंदर बहुत होते हैं। चंद्रमा इनके चमकदार भी बने हैं तो इनकी पत्नी भी इन ऐसे लोगों को सुंदर मिलती है। अब चंद्रमा पे नीचे देखिए, इस लाइन को समझिए, ये एक्स्ट्रा लाइन है और ये बहुत लंबी हो गई है। नॉर्मल अगर ये लाइन इतनी बड़ी भी रहे तो भी बहुत सारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, डिप्रेशन भी होता है। अब यही लाइन आगे बढ़ रही है और केतु के पर्वत तक आ रही है। एक लाइन और है जो शुक्र पर्वत से निकल रही है, ये दोनों लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है। वीनस की तरफ से निकली हुई इस प्रकार की लाइन, वीनस क्या है? हमारे शरीर की सुंदरता, इसका स्वरूप है, वो तत्व है सुंदरता का और स्वरूप का, ये तत्व है वीनस। अगर इस प्रकार यहाँ पे लाइन निकलेगी तो वो भी गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर वीनस और इनके चंद्रमा बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। और चंद्रमा पर इतनी बड़ी लाइन सीधा ये बता रही है कि जो इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ये अभी की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसमें शनि का वक्री होना लाजमी होता ही है। चंद्रमा अगर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो शनि का पर्वत देखना चाहिए। अब शनि के पर्वत पर इस प्रकार की वक्री रेखा इनकी चल रही है। वक्री रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग हिसाब से काम करती है। अब यहाँ पे इनकी सिंगल वक्री रेखा है लेकिन इसने डैमेज बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब इसमें क्या शो होता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ज़्यादा शनि भगवान से वीक चल रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी लाइन हो गई है। तो चंद्रमा का और शनि भगवान का अगर इनको डिप्रेशन से बचना है, जिसे हम कहते हैं विष योग, चंद्रमा और शनि भगवान का ये कॉम्बिनेशन जो होता है विष योग, इस पर इनको काम कर लेना चाहिए तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सूर्य रेखा को समझिए, बड़ी सूर्य रेखा है, बड़ा नाम पाने वाले लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन यही रेखा जब 3 बार कट जाए, देखिए यहाँ पे कट गई है, और ये राहु की रेखाएं हैं जो पीछे से निकल रही हैं और सूर्य के पर्वत तक पहुंच रही है। सूर्य क्या है? हमारे शरीर में जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जहाँ हमारा मन है, मस्तिष्क है, जहाँ हमारा पेट है, यहाँ पर जो भट्टी जल रही है ये भी सूर्य है। तो सूर्य पे अगर 3 बार क्रॉस होगा तो ये लाइन एक तरीके से पूरी तरह से इनफेक्टिव हो जाएगी। इसी को अगर हमें ठीक करना है तो हमको सूर्य को भी रेमेडी में लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इनका स्वास्थ्य है वो त्वरित अच्छा होगा। अब
मंगल के पर्वत पर यदि हम देख रहे हैं तो महाबली रेखा भी बनी हुई है, छोटी सी रेखा है लेकिन वीक हो गई है। और यहाँ पर मंगल के पर्वत पर ये जो दाग बन गया है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ से रेखाएं तो निकली है राहु की, और ये वाली रेखा ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है, जो ऊपर की तरफ से सूर्य की तरफ बढ़ रही है। ये भी रेखा सूर्य की तरफ बढ़ रही है, यहाँ से भी एक रेखा आ रही है। तो राहु की रेखाओं ने एक तरीके से हाथ पर बहुत तगड़ा कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे जो कंफर्ट लाइन बता रही है मंगल की, मंगल पूरी तरह से यहाँ डैमेज हो गए हैं। इनको राहु मंगल पे काम कर लेना चाहिए। और शनि पे चंद्रमा, शनि चंद्रमा की एक रेमेडी रहेगी और राहु मंगल की एक रेमेडी रहेगी। इससे इनका हाथ संतुलित होगा और जीवन में अच्छे योग मिलेंगे। अब ये कंफर्ट लाइन इस प्रकार यदि आगे बढ़ रही है तो देखिए कितना सारा नुकसान हुआ है। पहला मणिबंध तो इनका अच्छा बना हुआ है, व्यक्तित्व तो शानदार रहने वाला है, लेकिन दूसरा मणिबंध जो धन का होता है और तीसरा जो फैमिली लाइफ का, सेक्स लाइफ का होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कलाई पर यहाँ पर बाल आ गए हैं। मणिबंध की रेखाएं जहाँ पे यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उस रेखाओं पे इस प्रकार बालों का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह कोई भी जातक जातिका है, अगर उनकी कलाई पर इन रेखाओं पर कहीं भी बालों का फॉर्मेशन हो रहा है तो बाल को हटा लीजिए, इससे योग में वृद्धि होती है। इनको मंगल में काम करना चाहिए क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा डैमेज है, ये रेखा बता रही है। और इनकी जो योग है संतानों का, 3 संतानों का अच्छा योग है और ये भी एरिया क्लियर है, तो इसलिए जो इनकी सेक्स पावर है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अब इस तरह से लाइन अगर निचले फैलेंज में घुस जाती है अंगूठे के, तो धीरे धीरे जो सेक्स लाइफ है, जो लव की लाइफ है, वो भी गड़बड़ होके रहेगी। उसमें भी विच्छेद होगा, विलंब होगा। तीसरा मणिबंध है नहीं, यही शो कर रहा है। और विवाह की रेखा को भी समझिए, विवाह की रेखा लंबी है और अभी भी अच्छा काम दे रही है। मरकरी के पर्वत पर ये 2 खड़ी लाइन जो है ये इनको जीवन में अच्छे शगुन देने की कोशिश करेगी। एक बात तो है कि इनकी वाणी बहुत अच्छी दे दी। अगर ये खड़ी हुई लाइन बुध के पर्वत पर दिखती है तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत मधुर होती है और लोग वाणी से ही जग को जीत लेते हैं। इनकी माइंड लाइन जो है वो बृहस्पति के पर्वत से निकली है और पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। लाइन अच्छी है, बीच बीच में कहीं रुकावट आ रही है, वो आप समझिए ये है राहु का क्षेत्र। और राहु के क्षेत्र पे ही इनकी जो भाग्य रेखा है वो एक बार टूट गई है। राहु क्षेत्र में यदि कहीं भी भाग्य रेखा टूट जाती है या धीमी पड़ जाती है या उसके अंदर आइलैंड हो जाता है तो वो छोटा सा डेटोरेशन बहुत ज़्यादा नकारात्मक इफेक्ट को देता है। इनकी उम्र 43 हो रही है और 43 एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पर भी लाइन कट गई है। यहाँ से 35 और यहाँ से 55 हम लक लाइन पे गिनते हैं, तो 43 के आसपास आप देखिए यहाँ पर भी राहु की मार हुई है। तो इनके हाथ जो है राहु की स्थिति में बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गया है। कंफर्ट लाइन ये बता रही है कि अगर इन्होंने रेमेडी नहीं करी तो यही समस्या जीवन भर चलने वाली है। क्योंकि शनि चंद्रमा का जो विष योग इनके हाथ में लगा है, जो चंद्रमा की ये जो लाइन बता रही है, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। विष योग के साथ में जीना जीवन एक चुनौती भरा काम होता है। और बाकी तो राहु मंगल आपका लक बिगाड़ ही रहे हैं। राहु की जो रेखाएं हैं उसने आपकी लक लाइन को डैमेज किया है। सूर्य उंगली पर ये जो आपने अंगूठी पहन रखी है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य 3 जगह से पीड़ित हो गए हैं और पीड़ित कोई भी अगर ग्रह है तो आप उसकी अंगूठी नहीं पहन सकते।